हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज इस क्लास में भारतीय संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्लास में करेंगे जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो देखिए, क्वेश्चन को बिना स्किप किए हुए आपको कंप्लीट देखना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में ना छूटे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं और आपको पता है संविधान के क्वेश्चन नए नहीं होते हैं, बिल्कुल वही क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछे जाते हैं। तो आज का जो ये क्लास है इसमें मैंने बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस ऐड किया है। तो बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, क्लास को एक लाइक कर दीजिए, क्लास अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो देखिए, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक, ठीक है, ये कब हुई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछे संविधान सभा के प्रथम दिन की अध्यक्षता किसने की थी, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, प्रारूप यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा साथियों, भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? अभी मैंने आपको बताया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अगर आपसे पूछे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो फिर करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये दोनों बातें याद रखना है। अगला है, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया था? तो देखिए, संविधान सभा के द्वारा संविधान को कब पारित किया गया था अंतिम रूप से? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को। यानी 26 नवंबर सन 1949 को संविधान को अपनाया गया था साथियों, ठीक है। और अगर आपसे पूछे भारतीय संविधान या भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा देश गणतंत्र हुआ था। और देखिए, 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था, इसीलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस, कानून दिवस या विधि दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो देखिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया था? तो 24 जनवरी 1950 को साथियों, याद रखना, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, उसको स्वीकार किया था। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। याद रखिए, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की मूल अधिकार प्राप्त या प्रदान किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? तो देखिए, संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था और इसको किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। कब हुआ था ये 44वां संविधान संशोधन? तो 1978 में। और वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो याद रखिए, अनुच्छेद 300 का क में या ए में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टर, यानी मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो साथियों, याद रखिए, सर्वोच्च न्यायालय को। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। अगला है, किस अनुच्छेद द्वारा या किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो देखिए, राइट है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21 का ए के अनुसार, ठीक है। अगला है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो याद रखिएगा, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है ये किसमें निहित है साथियों? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। तो राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है ये संविधान के भाग 4 में है और कितनेवें अनुच्छेद में है? तो देखिए, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखिएगा, आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को
निर्देश देता है कि वह क्या करे। तो देखिए भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 40 है ये राज्य को निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायतों का संगठन करे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ग्राम पंचायतों का संगठन ये संविधान के अनुच्छेद 40 में वर्णित है। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो देखिए मूल कर्तव्यों की बात करें तो इसको शामिल करने की जो प्रेरणा है वो साथियों रूस के संविधान से ग्रहण किया गया है। यहाँ पर हम मूल कर्तव्यों, देखिए मूल कर्तव्यों की बात करें तो इसको जो है 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो देखिए मूल अधिकारों की संख्या मैंने आपको बताया 6 है और मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रखिए स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितना होता है। तो देखिए राष्ट्रपति के कार्यकाल की जो अवधि होती है वो होती है साथियों 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला है राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें याद रखिएगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है, एकल संक्रमणीय और अप्रत्यक्ष मतदान, ये सभी अपनाया जाता है। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व, इसके अलावा एकल संक्रमणीय, इसके अलावा अप्रत्यक्ष मतदान, ये सभी जो है राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई गई विधि है साथियों। अगला क्वेश्चन है निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन है। तो देखिए निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति है नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। तो देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप ये संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जा सकता है, ठीक है, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग ये आर्टिकल 61 में वर्णित है और ये जो है संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा। अगला है भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। तो राइट आंसर होगा राष्ट्रपति में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो याद रखिए 12 सदस्यों को। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है। तो भारतीय संसद का जो अपर हाउस है साथियों ऊपरी सदन, इसको हम राज्यसभा कहते हैं और जो निचली सदन है लोअर हाउस उसको लोकसभा कहते हैं। याद रखिएगा सिंपल क्वेश्चन है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो देखिए मंत्रिपरिषद जो होते हैं ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो याद रखिएगा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। और राज्यसभा का पूछे तो राज्यसभा के लिए अधिकतम संख्या जो है सदस्य संख्या ये 250 होती है। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है। तो देखिए लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय लेता है कि यह विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। तो राइट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर। अगला है केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है साथियों अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के महान्यायवादी। और भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत किया जाता है। और वर्तमान में भारत के 16वें महान्यायवादी कौन है। तो याद रखिए आर वेंकट रमणी जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो राइट आंसर होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यानी सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो याद रखिएगा राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है साथियों राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो याद रखिए भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। और देखिए भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग, इनके बारे में संविधान के अनुच्छेद 148 में बताया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ये नई दिल्ली में स्थित है साथियों। अगला है भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा वर्तमान में 34, एक मुख्य न्यायाधीश
और 33 अन्य उच्च न्यायाधीश, यानी टोटल जो है आपके 34। किस उच्च न्यायालय की आधिकारिकता सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो राइट आंसर होगा साथियों गुवाहाटी उच्च न्यायालय की। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? तो करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। ठीक है, याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला है, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है? तो याद रखिएगा 3 बार। देखिए, पहली बार 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, और दूसरी बार 1971 में लगा था, और तीसरी बार 1975 में लगा था। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 352 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिए 356 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं, और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं, और अनुच्छेद 368 ये किसके बारे में है? तो संविधान में संशोधन के बारे में बताया गया है। अगला है, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो राइट आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची में, जिसको याद रखिएगा 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा जारी किया गया था। आज का अगला क्वेश्चन है, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो देखिए राइट आंसर होगा 22 भाषाओं को। और ये संविधान के कौन सी अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में, याद रखिएगा। और हमारे संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 टोटल, याद रखना। 73वां संविधान संशोधन ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ये साथियों पंचायती राज से संबंधित है। अगला है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो देखिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में किया गया है साथियों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए राइट आंसर है 1952 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य का नाम बताइए? तो भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य साथियों आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी 1956 में, याद रखना। आज का अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो देखिए करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया? तो देखिए संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन संबंधी विधेयक ये कब पारित किया गया था? तो जून 2005 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला है, नागरिक संशोधन विधेयक 2019 में जो लोकसभा में पास होने वाला हुआ था, ये कौन सा वा संविधान संशोधन बिल है? तो देखिए नागरिक संशोधन विधेयक जो कि 2019 में लोकसभा में पास हुआ था, ये साथियों याद रखिएगा 126वां संविधान संशोधन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है, याद रखना। अब तक जो है 6 बार साथियों 6 टाइम्स अब तक 6 बार नागरिक संशोधन विधेयक बिल ये हो चुका है, पास हो चुका है। कब? तो देखिए पहली बार तो आपका 1986 में, दूसरी बार 1992 में, तीसरी बार 2003 में, चौथी बार 2005 में, और 5वीं बार 2015 में, और 6वीं बार 2019 में। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं? तो देखिएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो कि सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, याद रखिएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? याद रखिएगा साथियों भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो याद रखिएगा 6 माह के भीतर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासक कौन चलाता है? तो देखिए संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासक कौन चलाता है? याद रखिएगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं? तो याद रखिएगा 6 राज्यों में। कौन कौन से वो 6 राज्य हैं? तो देखो बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका। ये क्वेश्चन आपके लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है। ठीक है, इनमें से कोई एक आंसर है। आप लोग सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। साथियों वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डेली प्रिपरेशन करवा रहे हैं, डेली तैयारी करवाते हैं, बिल्कुल निःशुल्क फ्री में आपको तैयारी कराई जाती है हमारे इस चैनल में। तो चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।